नमस्कार, मैं मनोज कुमार। स्वागत है आपका स्नेह और सेवा चैनल में, जहां हम बात करते हैं बुजुर्गों की देखभाल, प्यार और मानवीय रिश्तों की। आज हम बात करेंगे एम्पैथी। एम्पैथी सहानुभूति क्या है और ये क्यों हर रिश्तों के लिए ज़रूरी है। जब भी हम बुजुर्गों की सेवा करते हैं तो चाहे उनके साथ में रहते हैं तो उनकी भावनाओं को समझना और उनके साथ में अपना समय देकर व्यतीत करना, ये बहुत ही एक अच्छा एम्पैथी है। चलिए आज हम एक कहानी से स्टार्ट करते हैं। एम्पैथी क्या है और ये क्यों ज़रूरी है और इसका अर्थ क्या है। चलिए हम देखते हैं माँ का कंबल। एक दिन की बात है, एक गांव में एक पिता अपने माता के साथ में रहते थे। एक बूढ़ी माँ अपने बेटे और पोते और बहू के साथ में रहती थी। कड़ाके की ठंड थी और कुहासा चारों तरफ से घेर लिया था। तेज हवाएं थी, सन्नाटे था। उस समय रात का 9 से 10 के आसपास हो रहा है। इतनी ठंड हो रही थी कि हद से ज़्यादा। उस ठंड में एक कमरे में बूढ़ी माँ और उनके बेटे और बहू और पोता रहते थे। उस रात में उनका बेटा आए और अपनी माँ को बोलते हैं, मम्मी ये पुराना वाला कंबल आप रख लो और हम लोग, ठीक है। तो मम्मी बोलती है, बेटा तेरी जैसी इच्छा, अब तो तू समझदार हो गया है। जब इस बात को सुने तो बस पुराना कंबल दिए और वहाँ से निकल लिए। जैसे ही सुबह हुई, उनका पोता, जो माँ का जो पोता था, बूढ़ी माँ का पोता था, वो पोता कैंची से पुराने कंबल को, नए कंबल को काट दिया 2 भाग। हम यहाँ देखते हैं कि वो जो पुराने कंबल था उसको काटता है, नया कंबल को काटता है। और जब उनके माता पिता देखते हैं तो बोलते, अरे ये क्या कर रहे हो। अरे पापा, ये जब आप बूढ़े होंगे ना उस समय मैं आपको काम आएंगे, इसलिए मैं काट रहा हूँ। दोस्तों यहाँ देखते हैं कि सहानुभूति किसी और के दुख तकलीफ में या भावनाओं को समझना और महसूस करना जैसे वो आपके अपने हों। यह केवल किसी के परेशानी पर दुख है मुझे कहना नहीं है, बल्कि यह समझना कि वो व्यक्ति क्या महसूस कर रहे हैं, क्या उनको चाहिए, तो समय उसे कैसा सहारा चाहिए। इसलिए हम उससे सीख सकते हैं कि जब बच्चा कंबल को 2 भागों में किया और बोला कि यही कंबल आपके बुढ़ापे में हम देंगे पापा, उन दोनों की आंख में आंसू आ गए। तो सहानुभूति सिखाई नहीं जाती बल्कि ये दिखाई जाती है। मुझे तुम्हारे लिए दुख है, कोई बोलते हैं, बट मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और मैं आपके साथ हूँ, ये कहना बहुत ही अच्छा होगा। सहानुभूति हम कैसे दिखाएं। ध्यान से बुजुर्गों की बात को सुनना, उनकी बातों को संवेदनशील से सुनना और जज ना करना। किसी भी परिस्थिति में निर्णय उनको नहीं सुनाना है, उनको थोड़ा टाइम देना है ताकि वो कुछ बोल सके। भावनात्मक सहारा दें, एक छोटा सा स्पर्श और साथ में बैठना या बस कहना, मैं हूँ ना। उनकी स्थिति में खुद को रखें, अगर मैं उनकी जगह होता तो क्या होता। तो शब्द नहीं, भावना चाहिए, आदेश नहीं, समझदारी चाहिए। उनकी दुनिया को थोड़ा महसूस करके देखिए, उनके व्यवहार में आपके व्यवहार में चमत्कार आ जाएगा। बुजुर्गों की सेवा करना ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि दूसरों की सेवा भगवान की सेवा होती है। और हम सेवा की भावना से, मैं तो इतना ज़रूर जानता हूँ कि पेशेंट इज़ माई गॉड। कहीं डॉक्टर लोग अपने ये पर लिखते हैं, मरीज मेरा भगवान है, बुजुर्ग मेरा भगवान है। जब वो हमें जीरो से हीरो बनाए तो आज हमें उनकी हमें ज़रूरत है, तो हमें अच्छा से पेश आना चाहिए। सहानुभूति वो भाषा है जो दिल से निकलती है और दिल को ही छूती है। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए स्नेह और सेवा के साथ, हम जहां इंसानियत की जीवन को सबसे बड़ा सेवा मानते हैं। धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।